हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं करवा रही हूँ आपके बीए 5th सेम के लिए, जिनका कल एग्ज़ाम है 4 जनवरी को, या फिर इससे आगे पीछे कभी भी आपका एग्ज़ाम होता है कोई जिसमें आपके इंटोनेशन आते हैं, तो उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, आपके बहुत से डाउट थे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर तैयार किया हुआ था जिसमें कुछ मिस्टेक्स थी और मैंने वहाँ पर पिन कर दिया था उसको, पर बच्चे क्या करते हैं, पिन वाले कमेंट्स को रीड ही नहीं करते, जिसकी वजह से उनमें डाउट आ रहे थे बार बार, तो उसको मैंने डिलीट ही कर दिया है इसलिए। तो आज मैं देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से करवाने जा रही हूँ और इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पर ना ही आपको मैं कमेंट सेक्शन में कुछ दूंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से एक एक चीज़ को समझना है और यही रूल्स होंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। ना ही आपको कुछ यहाँ पर मिस्टेक है और ना कुछ और है, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल अच्छे से यहीं क्लियर कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इंटोनेशन। व्हाट इज इंटोनेशन, इंटोनेशन होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन देखते हैं इसके। इंटोनेशन रेफर्स टू द पिच, ये पिच को कहा जाता है इंटोनेशन। एज एन इंडिविजुअल स्पीक्स, जब कोई इंडिविजुअल यानी कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन क्या करता है, कुछ बोलता है, तो जो उसकी पिच होती है, पिच क्या होता है, उतार चढ़ाव, वॉइस का उतार चढ़ाव होता है जो, यानी कि जब हम क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं, हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारे जो गले में वोकल कॉर्ड में क्या होती है, कुछ वाइब्रेशन भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं हमारी वॉइस में। यानी कि कभी हमारी वॉइस है ऊपर की तरफ जाती है, कुछ नीचे की तरफ आती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी जो पिच है उसमें यानी कि वो उतार चढ़ाव जब होते हैं वहाँ पर, उसी को हम इंटोनेशन कहते हैं। अब देखिए इंटोनेशन के सिंबल्स क्या होते हैं। बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सिंबल क्या होते हैं, हमारी बुक में ऐसे दिया है वैसे दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये हमारा होता है जो, ये हमारे फॉलिंग के लिए यूज होते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं सिंबल फॉलिंग टोन के लिए। तो फॉलिंग और राइजिंग टोन इन्हीं को कहते हैं हम। फॉलिंग के लिए चाहे तो आप ये लगा सकते हैं या फिर नीचे की तरफ एरो लगा सकते हैं, ये हमारा फॉलिंग का होता है। और जो ये ऊपर की तरफ है, चाहे तो आप इसको तिरछा लगा सकते हैं या बिल्कुल सीधा लगा सकते हैं, ये हमारा होता है राइजिंग इंटोनेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखिए हम चलते हैं, इसके टाइप्स बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसके टाइप्स होते हैं, राइजिंग इंटोनेशन होता है, फॉलिंग होता है, राइज फॉल होता है और फॉल राइज होता है। अब देखिए आपके एग्जाम में जो आते हैं ये दो नहीं आते, आपके एग्जाम में सिर्फ यही आएंगे और इनके रूल्स मैं आपको करवाऊंगी। अब देखिए राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। राइजिंग क्या होता है, जिसमें हमारी आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, तो ये एरो लगा सकते हो और ये एरो लगा सकते हो उसके लिए। जब हमारी आवाज़ नीचे की तरफ आती है, उतार चढ़ाव यही तो होता है, चढ़ाव आया तो राइजिंग, उतार आया तो उसमें फॉलिंग, यानी कि डाउनवर्ड जब जाएगी हमारी वॉइस तब क्या होगा, फॉलिंग इंटोनेशन होगा, जिसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं या फिर ये यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे रूल्स को। तो देखिए सबसे पहले है जो, तो देखिए पहले जो राइजिंग इंटोनेशन है इसके सभी रूल्स करेंगे हम, बिल्कुल अच्छे से समझना, दोबारा आपको ये नहीं करवाए जाएंगे। तो देखिए द पिच ऑफ द वॉइस राइज ओवर टाइम, जब हमारी टाइम के साथ साथ जो पिच है, हमारी जो वॉइस है ऊपर की तरफ जाती है, राइज होती है, तब हम यूज करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, जिसमें हम येस नो क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि जब हमारे क्वेश्चन दिया होगा और उसका जब आंसर देंगे हम, तो उसका आंसर होगा जो, वो हम येस या नो में दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज़ योर नंबर, व्हाट इज़ योर नंबर, या फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर अगर हम फ़ोन नंबर बताते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 8321 ऐसा कुछ भी बोलते हैं, 8921। तो ऐसे हमें याद रखना है कि ये फ़ोन नंबर हम क्या कर रहे हैं, एक एक यहाँ पर जो नंबर है, एक एक डिजिट है, उसको हम बोलकर बता रहे हैं। यहाँ पर ना ही हमने यस यूज किया, ना ही नो का यूज किया, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इसमें नहीं आता। जब हम क्वेश्चन का आंसर सिर्फ क्या देंगे, यस देंगे या फिर नो देंगे, ओनली उसी टाइम पर हम इस किसका यूज करेंगे, हम इस राइजिंग टोन का यूज करेंगे। अब देखिए जो पहला है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है मैंने यस नो क्वेश्चंस में, डू यू ईट फ्रूट्स डेली, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्या तुम फ्रूट डेली खाते हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यस या फिर नो, ये आंसर आ सकता है। तो ये जब आंसर आ सकता है हमारा, तब हमने क्या किया, कौन सी टोन यूज करेंगे, राइजिंग। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम राइजिंग टोन का यूज करते कहाँ हैं। तो देखिए हम हमेशा क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे, इससे पहले, डेली से पहले ये राइजिंग टोन ऊपर की तरफ होगी, तो इसलिए हम किसका यूज करेंगे, राइजिंग टोन का करेंगे। सेकंड आता है इन रिक्वेस्ट, जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, प्रार्थना करने के लिए किसी के सामने क्या करेंगे हम,
रिक्वेस्ट के लिए, याचना के लिए यूज करेंगे राइजिंग इंटोनेशन का। इसमें देखिए प्लीज़ लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं। इसको देखते ही आप समझ जाओगे। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसा सेंटेंस है, तो वाटर है, इसके पास क्या लगेगा, हमारा राइजिंग इंटोनेशन लगेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट है थर्ड, कमांड्स दैट साउंड्स लाइक रिक्वेस्ट। अब कुछ ऐसी कमांड होती है, यानी कि जब हम किसी को कोई ऑर्डर वगैरह देते हैं, आदेश देते हैं, तब हमारे पास जो साउंड होती है, वो साउंड क्या होती है, ऐसे लगता है जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनमें भी हम राइजिंग टोन का ही यूज करते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये है क्या। कहीं ये कमांड है, तो कमांड में हमने प्लीज़ तो दिया नहीं हुआ, तो हम फॉलोइंग का कैसे, तो हम राइजिंग का कैसे यूज करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फॉलोइंग का यूज कर लेते हैं। तो ये देखिए क्लोज द डोर, तो दरवाज़ा बंद कर दो। यहाँ से हमें देखने से क्या पता चलता है, जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। तो ऐसे भी जब सेंटेंस आते हैं जिनमें हमें क्या लगता है कि हम किसी से प्रार्थना कर रही है, पर होती वो कमांड है। कमांड में वैसे हम यूज करते हैं फॉलोइंग टोन का, पर यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट की तरह हमने किसी से प्रार्थना की है कि वो दरवाज़ा बंद कर दे। किसी को आदेश तो दे नहीं सकते दरवाज़ा बंद करने का, तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, राइजिंग इंटोनेशन का। डोर से पहले हम राइजिंग इंटोनेशन का यूज करेंगे। उसके बाद आता है सरप्राइज में, सरप्राइज होता है जो, इसमें भी हम क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर। तो यहाँ देखिए दैट वॉज ब्यूटीफुल, ये था हमारा सेंटेंस। अब देखिए अगर यहाँ पर आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, विस्मय बोधक का मार्क लगा होता है, तब हम क्या करते हैं, तब तो हम फॉलोइंग का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है, पर इसमें सरप्राइज भी दिखाया गया है। यानी कि जैसे हम एक्सक्लेमेटरी में सरप्राइज दिखाते हैं, ठीक उसी तरह इसमें भी हमने क्या दिखाया, सरप्राइज दिखाया। तो सरप्राइज के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर राइजिंग इंटोनेशन का यूज करते हैं। ब्यूटीफुल से पहले राइजिंग इंटोनेशन का यूज होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सरप्राइज है यहाँ पर, दैट वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या है, सरप्राइज है, तो यहाँ पर फॉलोइंग नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ पर ये मार्क मिल जाता तो यहाँ पर फॉलोइंग इंटोनेशन होती, पर यहाँ क्या है, सरप्राइज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ कौन सी इंटोनेशन का यूज होगा, राइजिंग इंटोनेशन का यूज होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया था आपने, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया था ये बात कर करके। तो यहाँ पर मैं आपके कोई कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करूँगी, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखना कि मैंने क्या कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी टोन होगी, हमारी राइजिंग ही होगी। फिफ्थ है स्टेटमेंट इंटेंडेड टू बी ए क्वेश्चन। जब एक स्टेटमेंट क्या कर दी जाती है, एक क्वेश्चन की तरह मान ली जाती है। तो देखिए एक स्टेटमेंट है सिंपल, मान लीजिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ही इजंट डूइंग, कि वह नहीं कर रहा है क्या। तो ऐसे जब हमारी स्टेटमेंट होती है, अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो हम किसका यूज कर लेते हैं, राइजिंग का। पर ये स्टेटमेंट तो होगी, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा आपके पास, पर ये क्वेश्चन की तरह होगी, ही इजंट डूइंग, क्या वह नहीं कर रहा है। तो ऐसा लगा हमें ये क्वेश्चन की तरह ये स्टेटमेंट दी होगी सिंपल, तो हम किसका यूज करेंगे, राइजिंग इंटोनेशन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हम देखिए नेगेटिव भी बना देते हैं और स्टेटमेंट की तरह भी पूछते हैं, यहाँ आपको फुल स्टॉप मिलेगा, तो ये चीज़ आप याद रखना। फिफ्थ रूल है, तो ये हम कर चुके हैं। सिक्स्थ है हमारे पास इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, तो यहाँ पर है सेंटेंसेस, इसको आप काट दीजिए। जब हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो इनकम्प्लीट हो गए, यानी कि जब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा आई थिंक, तो आई थिंक व्हाट यू थिंक, मैंने कहा मैं सोचती हूँ। अब क्या सोचते हो ये मैंने नहीं बताया, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, अधूरी है। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, कौन सा इंटोनेशन होगा यहाँ पर हमारा, कौन सी टोन होगी, ये राइजिंग टोन होगी। इफ़ यू लव, तो यहाँ पर देखिए इफ़ यू लव, क्या तुम प्यार करते हो। क्वेश्चन क्या निकल कर आया, किससे, टू होम, क्वेश्चन क्या निकल कर आया, टू होम, किससे प्यार करते हो। तो इसलिए ये इनकम्प्लीट दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम लव के पहले किसका यूज करेंगे, राइजिंग इंटोनेशन का यूज करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पर। अब देखिए हमारे पास है फॉलोइंग इंटोनेशन। आई होप आपको वो समझ आए होंगे जो हमारे राइजिंग इंटोनेशन के रूल्स थे। अब है फॉलोइंग इंटोनेशन, द पिच ऑफ द वॉइस फॉल्स ओवर टाइम, कि जो ये पिच होती है हमारी वॉइस की, यानी कि जो वॉइस का उतार चढ़ाव होता है वो नीचे की तरफ होता है, यानी कि हम उतार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी वॉइस है नीचे की तरफ आती है, डाउनवर्ड आती है, अपवर्ड नहीं जाती।
अब देखिए फर्स्ट है इसमें रूल, इन सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस होंगे विच आर कंप्लीट एंड डिफाइन। अगर इनकम्प्लीट है तो हमने किसका यूज किया, राइजिंग इंटोनेशन का किया, ये वाले हो गए लास्ट में, लास्ट से फर्स्ट वर्ड में। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम किसकी, ऐसे सेंटेंसेस जो कंप्लीट है, जो पूरी सेंस देते हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फॉलोइंग इंटोनेशन का। एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ अ टीचर, शी इज अ टीचर, टीचर है तो इसके पहले हम कौन सी ट्यून यूज करेंगे, फॉलोइंग। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इसके बारे में बता दिया, कंप्लीट हमारा सेंटेंस है ये। सेकंड है क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होंगे। अब देखिए एक चीज़ याद रखना, यहाँ WH वर्ड से स्टार्ट है पर इनका येस नो नहीं है, इनका आंसर दिया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि WH से तो स्टार्ट होंगे पर वही क्वेश्चन जिनका हम जवाब येस नो को छोड़कर और चीज़ों में दे सकते हैं और वर्ड्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ योर कॉन्सर्ट, कि आपका कॉन्सर्ट कैसा है, कैसा है आपका कॉन्सर्ट, या हाउ वॉज भी लगा सकते हैं, कैसा था आपका कॉन्सर्ट, ये पूछा किसी ने कि कॉन्सर्ट कैसा था, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, यस या नो तो नहीं कहेंगे कि यस नो, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कॉन्सर्ट कैसा था, उसके बारे में बताना होगा कि ये अच्छा था, बुरा था, हमने क्या किया क्या नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आई, अब ये तो नहीं कहेंगे यस नो, हम क्या करेंगे वहाँ पर रीजन बताएंगे कि हम कल आए हैं, परसों आए हैं, या फिर और कुछ इसके बारे में हम आंसर देंगे। तो ये 2 रूल्स है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए WH क्वेश्चन तो हमने देख लिए, अब हमारे पास है, मैंने नोट लिखकर यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट द सेंटेंस विच शो पोलाइटनेस, विच शो पोलाइटनेस एंड वार्मथ। क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस जो हमें पोलाइटनेस दिखाते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, यानी कि जब हम किसी के अच्छे बुरे की पूछते हैं, हम किसी को सतंबना देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेज में हम यूज़ करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का। तो देखिए मान लीजिए मैंने कहा हाउ इज़ योर ब्रदर, कि आपका जो ब्रदर है वो कैसा है, तो यहाँ पर देखिए ना ही तो यस क्वेश्चन है, WH से हमारा क्वेश्चन है, यानी कि H आया, यहाँ पर हाउ आया तो H है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, WH वर्ड से स्टार्ट किया, जिससे हमें पता चला कि ये तो फॉलोइंग होगी, पर यहाँ पर हमने पूछ के लिया कि तुम्हारा ब्रदर कैसा है, यानी कि उसकी तबीयत खराब होगी, हम उसको क्या कर रहे हैं, पोलाइटनेस से क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर हम किसी को सतमना दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं ताकि दूसरे को अच्छा फील हो, वहाँ पर हम राइजिंग इंटोनेशन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, WH क्वेश्चन में ही जब हम पोलाइटनेस वे में बात कर रहे हैं, पोलाइटली किसी से बात कर रहे हैं, तब हम यूज करते हैं राइजिंग इंटोनेशन का। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रदर से पहले क्या आ जाएगा, राइजिंग इंटोनेशन आ जाएगा। थर्ड देखिए, थर्ड है हमारा रूल, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जब हमारा जो सेंटेंस होगा वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होगा, तो यहाँ देखिए ये लिखा है एग्जाम्पल इसका, हुर्रे, ये देखिए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, जब ये साइन दिख जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉलोइंग इंटोनेशन का यूज करोगे, यानी कि नीचे की तरफ मैच से आगे आ जाएगा, नीचे की तरफ हमारा इंटोनेशन, यानी कि हमारी जो फॉलोइंग ट्यून का मार्क है। अब देखिए इस मार्क के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर हुर्रे नहीं होता, आई विन द मैच, तो ऐसा भी दिया है, या फिर जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया दैट वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं था, पर फिर भी हमें क्या बताया कि सरप्राइजिंग चीज़ है, यानी कि हम सरप्राइज हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा होता है राइजिंग इंटोनेशन, पर यहाँ अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है तो ये फॉलोइंग इंटोनेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए मैं आपको इतनी स्पीड में क्यों करवा रही हूँ, ताकि जल्दी से रिवाइज कर सके। तो देखिए अब है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है हाउ ब्यूटीफुल, तो दैट वाज ब्यूटीफुल था, तो वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं था, इसलिए हमने क्या लगाया था, राइजिंग इंटोनेशन, पर यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो हम क्या लगाएंगे, फॉलोइंग इंटोनेशन। उसके बाद है कमांड्स होती है जब हम किसका यूज करते हैं, यहाँ देखिए क्या कहा, शट द डोर, यहाँ पर क्या है, किसी को आदेश दे रही है, शट द डोर में किसी को आदेश दिया, जिससे हमें पता चलता है कि कमांड है, तो हम फॉलोइंग इंटोनेशन का यूज करेंगे डोर से पहले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल, अब देखिए फिफ्थ रूल है हमारा इन्विटेशंस में, यहाँ भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो तो देख लो इसको, कम ओवर फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर हमने किसी को बुलाया कि कृपया नहीं, हमने उसी को तो यहाँ हमने किसी को कहा, किसी को इन्विटेशन दिया कि वो हमारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए
आए, कम ओवर फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, कि मेरे घर आना कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ पर इनविटेशन दे रही है, आ जाओ भाई कॉफ़ी पीने के लिए। तो यहाँ हमारा कौन सा इंटोनेशन होगा, यहाँ भी फॉलोइंग होगा कॉफ़ी से पहले। फिर है टैग क्वेश्चंस, ये हमारा लास्ट रूल है। टैग क्वेश्चंस में हम किन का यूज करते हैं, टैग क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं फॉलोइंग इंटोनेशन का। अब देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आरंट शी, तो जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है इससे पहले हम करेंगे आरंट शी से पहले, आर से पहले करेंगे हम फॉलोइंग इंटोनेशन का यूज। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।